हेलो हेलो माइक चेक। नमस्कार मैं प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी, क्या हाल चाल सभी के। तो वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सभी। चलो तो वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को। समतल में गति के आज लेक्चर नंबर 6 पर आ चुके हैं हम। वैसे तो देखा जाए तो वास्तविकता में लेक्चर नंबर 2 ही है ये, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के है ना 4 क्लासेस जो थी वो तो हमने सदिश पढ़ा था। तो सदिश हम कर चुके खत्म और हम पढ़ रहे समतल में गति। तो द्विविमीय गति पर भी हमने कल की क्लास कर ली थी। बेटा लेक्चर नंबर 3 डल चुका है, अभी तक नहीं डला है, डल चुका है। कल शाम को ही 5 साढ़े 5 बजे के करीब लेक्चर नंबर 3 जो है वो लाइव हो गया था ना। लेक्चर नंबर 3 की फाइल करप्ट हो गई थी, तो अब ठीक करवा दिया था ना, और कल शाम को हो गई थी। हाँ भाई, लेक्चर नंबर 3 चल रहा है, नहीं डले है। लेक्चर नंबर 3 नहीं चल रहा है क्या अभी भी। लैंडिंग वेलोसिटी मतलब कितनी वेलोसिटी से वो जमीन पर टकरा रहा है, अंतिम वेग चल रहा है। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। इस संडे को टेस्ट होगा कि इस संडे टेस्ट नहीं होगा ना, अगले संडे टेस्ट होगा तुम लोगों का, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट अभी पिछले के पिछले संडे हुआ था ना, तो 2 संडे छूट जाएंगे, उसके बाद में तीसरे संडे टेस्ट होगा। चलिए तो हम करते क्लास की शुरुआत। समतल में गति में हम पढ़ रहे थे प्रक्षेप गति। एक बार चुटकी भर समय में मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं सब कुछ जो जो मैंने कल बताया था। सर आपका बर्थडे है क्या? अरे भाई मेरा बर्थडे नहीं है, कामेश सर का बर्थडे है आज, है ना। मुझसे पार्टी मत मांग लो। चलिए बेटा लेक्चर नंबर 3 डल चुका है, आप एक बार चेक कर लो। कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी। बायोलॉजी का ओनली 1 आवर का रहा है, ठीक है, वो चेक करवा दूंगा मैं। अभी हम पढ़ाई कर ले। बहुत प्राउड मोमेंट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आज बहुत प्राउड मोमेंट है ना। चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। अब 1.5 महीने बाद, 1.5 नहीं 2 महीने के करीब लगेंगे। हाँ मतलब 1 सवा महीने में तो चांद तक पहुंच जाएगा, उसके 2 महीने बाद लैंडिंग होगी चांद पर। चलिए करें हम क्लास की शुरुआत, या और भी कुछ पूछना है किसी को? हाँ जब रॉकेट उड़ान भर रहा था तब हम कामेश सर का केक काट रहे थे। मतलब ये बहुत गजब बात है ना कि जितने में लोग पिक्चर नहीं बनाते उससे कम में हमने चंद्रयान भेज दिया चांद पे ना। अगर हम कुछ मूवीज वगैरह की बात करें तो जैसे जो हॉलीवुड मूवीज है एवेंजर वगैरह, वो सब बनती है कुछ 2,000 करोड़ 2,500 करोड़ इतने में बनती है वो, और हमारे यहाँ पर 650 करोड़ में चंद्रयान भेज दिया, तो उसके आधी की आधी कीमत पर ही। ठीक है। या अगर हम जैसे अभी और भी कुछ मूवीज बनी थी, तो जैसे आदि पुरुष वगैरह जो मूवीज बनी थी, वो मूवी ही 700 करोड़ के ऊपर की बनी थी, और यहां पर 650 करोड़ में चांद पे लैंडिंग। चलिए तो अब हम यहां पर करते क्लास की शुरुआत। प्रक्षेप गति में मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया था। प्रक्षेप गति में मैंने आपको सिखाया था कि अगर हमारे पास एक गेंद है जिसको हमने थीटा कोण पर और यू वेग से फेंका, तो ये गेंद जो है वह घूमती हुई धरातल पर गिर जाएगी। तो घूमती हुई धरातल पर गिर जाएगी, तो इसमें जो क्षैतिज घटक होगा इसका u cos थीटा, वह हमेशा नियत होगा। क्षैतिज घटक जो होगा वह हमेशा नियत होगा, ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो कम होता जाएगा, है ना। तो मतलब क्या था, हमें पता था, हमने एक टेबल सा भी बनाया था, यहाँ पर वो फिर टेबल फिर से बना देता हूं कि सर u की जो वैल्यू थी है ना, वह x दिशा और y दिशा के लिए अलग अलग लिखा था। तो ये था ux जो कि था u cos थीटा के बराबर, और था यहाँ पे uy जो कि था u sin थीटा के बराबर। इसी प्रकार से अगर हम त्वरण की बात करेंगे तो x में त्वरण 0 था, y में त्वरण -g था।
और हमने अंतिम वेग निकाल लिया था। अंतिम वेग निकाला सर हमने vx, जो कि या किसी भी क्षण पर वेग था, ये था ये जो होगा वो ux के बराबर होगा, और यहां पर vx जो होगा वो uy माइनस gt के बराबर होगा। इतना सब कुछ हम कर चुके थे, है ना, इतना सब कुछ हमने कर लिया, ये सब कुछ हमने देख लिया था। अब यहां पर अब इसके अलावा और क्या हो सकता है ना, इसके अलावा और भी कुछ छोटी छोटी सी बातें करी थी हमने कि x दिशा में वेग समान होता है सर, तो इसे हमने लिख लिया था u cos थीटा बराबर, या u v sin अल्फा बोला था हमने, बराबर होगा u cos थीटा के। तो यह भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी जो हमने कर ली थी। x दिशा का वेग जो होगा वह हमेशा नियत होगा, और यहां पर y दिशा में वेग जो होगा वो यहां पर शून्य होगा। y दिशा का वेग अधिकतम यहां पर होगा और यहां पर भी अधिकतम होगा, लेकिन विपरीत दिशा में होगा, और यहां पे y दिशा का वेग शून्य हो जाएगा। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि न्यूनतम, है ना, न्यूनतम वेग कहां पर होगा, न्यूनतम वेग कहां पर होगा? तो आप क्या बोलेंगे, न्यूनतम वेग जो होगा वह hmax पर या अधिकतम ऊंचाई पर होगा। ये ऊंचाई क्या होगी, hmax कहलाती है, अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। ये जो दूरी है या जहां पर गेंद जाकर टकरा रही है जमीन पे, उसे हम आर या रेंज या परास कहते हैं। अब यही सब कुछ हमें निकालना शुरू करना है, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं बता देता हूं कि जब गेंद जमीन पर टकराती है तो टकराने से जस्ट पूर्व जो है उसका वेग क्या हो जाता है? तो सर टकराने के जस्ट पूर्व वेग जो होगा वो x दिशा का तो वही होगा u cos थीटा, और y दिशा का जो हो जाएगा वो u sin थीटा हो जाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में होगा। क्या होगा? विपरीत दिशा में, मतलब परिमाणी तो अभी भी इधर ही आएगा, परिमाणी तो अभी भी इधर ही आएगा, लेकिन ये कोण थीटा होगा और x दिशा से कोण थीटा होगा। क्लियर है मामला? तो यहां पर हम इस छोटी छोटी बातों को अच्छे से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। अच्छा, अरे यहां तो v cos अल्फा होगा। क्या इतना सभी को याद आ गया? इतना सब कुछ मैंने रिवाइज करवा दिया था आपको, ठीक है। और यहां पर हमने क्या बोलते हैं सर, किसी भी बिंदु पर यह वेग v था और ये भी कोण गुण बना लिए थे, और इसको हमने एक जबरदस्त एनिमेशन से भी फील कर लिया था, ठीक है। तो यहां तक सारी बातें हम कर चुके हैं, वेक्टर वगैरह भी देख चुके हैं, इसमें कैसे सदिश होते हैं, x दिशा का नियत होता है, y दिशा कम होते जाता है, 0 होता है, फिर y दिशा का बढ़ते जाता है। तो यह सब कुछ हमने कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें और भी महत्वपूर्ण बातों की तरफ। अच्छा, मैंने आपको बोला था भैया कि एक बार गुरुत्व के अधीन गति रिवाइज करके आना है, तो क्या सभी गुरुत्व के अधीन गति रिवाइज कर आए हैं? क्या सभी गुरुत्व के अधीन गति रिवाइज कर आए हैं? क्या सभी गुरुत्व के अधीन गति रिवाइज कर आए हैं? चलो, तो अगर गुरुत्व के अधीन गति रिवाइज करके आए हैं तो, और पहली बात कल की क्लास में आपको समझाया था कि अगर हमें प्रक्षेप गति पढ़नी है या द्विविमीय गति पढ़नी है तो वो हमें नहीं आती है, हम नहीं पढ़ सकते। हम क्या करेंगे सर, हम इसके घटक लेते हैं, x दिशा में और y दिशा में, ठीक है। तो अब हमें आज की क्लास में क्या क्या निकालना सीखना है। आज की क्लास में हम सीखेंगे hmax क्या होता है, परास क्या होता है, और इसका ओडियन काल क्या होता है। ये तीनों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। देखो, तो अगर मैं यहां पर विस्थापन की बात करूं, जैसे ये जो आपने टेबल बनाया था उसी में अगला आगे वहां पे थोड़ी सी जगह हो तो वहां पे लिख लो x या विस्थापन, सॉरी यहां पे x नहीं लिखेंगे, विस्थापन लिखेंगे। तो अगर मैं इसमें विस्थापन की बात करूं तो x दिशा का विस्थापन कैसे दोगे सर? x दिशा में त्वरण नहीं हो रहा है, तो x दिशा का विस्थापन जो होगा वो बराबर होगा x बराबर ux इंटू टी, या हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी के बराबर होगा x। क्लियर है? क्या x दिशा का विस्थापन सभी को चमकता है? इसी प्रकार से अगर मैं यहां पर y दिशा के विस्थापन की बात करूं तो y दिशा का विस्थापन होगा, अच्छा सर y दिशा में त्वरण है, y दिशा में त्वरण है, तो y दिशा में त्वरण है तो यह हो जाएगा uy इंटू टी माइनस हाफ gt का स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो y बराबर u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये हम विस्थापन के बारे में बोल सकते हैं, एक्स दिशा और वाई दिशा का। अच्छा, क्या एक और छोटी सी बात मैं आप अभी करूंगा नहीं, है ना, मैं अभी करूंगा नहीं, लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि अगर मुझे विस्थापन लिखना तो क्या ये दूरी या विस्थापन बराबर होगा चाल गुणा समय। तो क्या इसमें से समय की वैल्यू उठा के मैं इसमें रख दूं तो मुझे इसका पथ समीकरण मिल जाएगा? क्या ऐसा हमने कल की क्लास में करा था? पथ समीकरण मतलब यहां से टी की वैल्यू उठा के इसमें रख दो। आ गई बात समझ में? चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये विस्थापन वगैरह भी हमें समझ में आया, लेकिन सर आप तो बोल रहे थे एच मैक्स वगैरह निकालेंगे। बिल्कुल, अब हम वही निकालने जा रहे हैं। तो एक बार पहले छुटकू में रिवाइज करवा देता हूं कि अगर एक गेंद को मैंने यू वेग से ऊपर की तरफ फेंका तो इसका जो एच मैक्स होता है उसका फॉर्मूला था u²/2g और इसका उड़यन काल का फॉर्मूला था 2u/g। ठीक है, ये मैंने आपको पहले गुरुत्व के अधीन गति में बताया था। अब ये यहां पर कैसे यूज होगा और कैसे हम कार्य करेंगे, तो देखो भाई, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये बताओ कि मुझे y दिशा में अधिकतम विस्थापन प्राप्त करना है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, एच मैक्स। तो कैसे निकलेगा? y दिशा का यहां लिख देते हैं, y दिशा का अधिकतम विस्थापन या इसे हम अधिकतम विस्थापन, इसे हम एच मैक्स भी बोल सकते हैं या अधिकतम ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तीनों बातें एक ही है। क्या बोल सकते हैं हम इसे? अधिकतम ऊंचाई, या हम इसे बोल सकते हैं अधिकतम ऊंचाई। अच्छा, अधिकतम ऊंचाई कौन सी दिशा में? सर ये तो कॉमन सेंस की बात है, तो थोड़ा ना पूछना है। वाय दिशा में है। किस में है? वाय दिशा में। आप चाहो तो इसका पूरा डेरिवेशन भी कर सकता हूं मैं, लेकिन मैं आपको देखो डेरिवेशन वेरिएशन क्या होता है ताकि हम उससे चीजें याद रख सकते, आसान रख सके। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये सारे जो फॉर्मूले वो चुटकियों में याद रख लोगे, जो आपको पता है उसी से। अच्छा, ये बताओ कि यहां पर एच मैक्स किस दिशा में आएगा? सर यह जो होगा वह वाय दिशा से ज्ञात होगा, वाय दिशा से ज्ञात होगा। किस दिशा से ज्ञात होगा? वाय दिशा से। क्यों सर वाय दिशा से? क्योंकि सर गेंद ऊपर कितना जा रही है उसमें एक्स दिशा का चक्कर नहीं है। किसका चक्कर है? किसका चक्कर है? वाय दिशा का चक्कर है। बोल हाँ है ना? हाँ सर, वाय दिशा का चक्कर है। तो एच मैक्स मुझे ऑलरेडी पता है कि अगर जब गेंद को मैं यू से ऊपर फेंकता हूं तो u²/2g अधिकतम ऊंचाई जाती है। अभी मैंने इस गेंद को कितने वेग से ऊपर फेंका है? सर इस गेंद को uy वेग से ऊपर फेंका है और ux वेग से आगे फेंका है, तभी तो परिमाणी इधर था। तो इन दोनों का मैंने क्या बोला भाई, ये तो नहीं करते आता मेरे को, मैं इसका घटक ले लूंगा। ये रही एक्स दिशा, ये रही वाई दिशा। तो एक्स दिशा में ux से चल रहा है, वाई दिशा में uy से चल रहा है। आगे बात समझे? तो यहां पर मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं सर कि y दिशा में यह चल रहा है uy से, और अधिकतम ऊंचाई मतलब ये ऐसा है ना, देख ये कैसा है, ये ऐसा है कि एक गेंद को मैंने u sin थीटा वेग से ऊपर फेंका तो गेंद ऊपर जाएगी, और u cos थीटा से आगे फेंका। ऐसा मत सोच, ऐसा सोच कि सर ये गेंद आगे जा रही है, गेंद ऊपर जा रही है। तो ये गेंद आगे जाएगी, ऊपर जाएगी, 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 फिर पलटेगी, नीचे आएगी, आगे जाएगी, 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 नीचे आएगी, आगे जाएगी और जमीन पर आ जाएगी। ये गति है। अगर तुम ऐसे सोचोगे तो मुश्किल है। यही तो बात मैंने तुम्हें कल समझाई थी, क्या कि आगे जा रही, ऊपर जा रही, आगे ऊपर, आगे ऊपर, आगे ऊपर, आगे ऊपर, आगे ऊपर, फिर नीचे आगे, 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 नीचे आगे। तो हमें बढ़िया तरीके से चीज समझेगी। तो मैं यही वाली बात बोलना चाहता हूं कि यहां पर अगर हम y दिशा से देखेंगे तो y दिशा से हम लिख सकते हैं सर कि y दिशा से एच मैक्स जो होगा, एक लाइन में लिख सकता हूं मैं कि सर गेंद जो है वो uy का स्क्वायर अपॉन में 2g अधिकतम ऊंचाई जाएगी। कितनों को ये बात चमक गई? कितनों को ये बात चमक गई कि सर y दिशा से निकलेगा, मतलब अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा u² sin स्क्वायर थीटा बटे में 2g।
क्या ये मामला सभी को है क्लियर? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g आंसर है मेरा। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g आंसर है मेरा। क्या सभी को फील आ गया? अगर इसी प्रकार से देख, अब ये एक्चुअली इसका डेरिवेशन होता है, दुनिया डेरिवेशन करती है, लेकिन हमें करने की जरूरत ही नहीं है। हमें करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास है चीता स्टार, चीते की सोच की सब वहां जब पढ़ लिया तो फिर से क्यों करूं मैं। इसी प्रकार से अगर मैंने तुमसे पूछा कि गेंद का उड्डयन काल क्या होगा, उड्डयन काल मतलब गेंद कितनी देर उड़ी उड़ी बाबा करेगी, मतलब कितनी देर हवा में रहेगी। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो कितनी देर गेंद हवा में रहेगी। तो सर कितनी देर गेंद हवा में रहेगी, ये होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे हम लिखेंगे TF बराबर होगा 2u/g। तो यू अरे एक बात बता यार, गेंद को यू से फेंकूंगा तो 2u/g ऊपर जाएगी। यू मगर मान के चल मैंने गेंद को फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, तो 2u 2 × 10 बटे में जी ऊपर जाएगी, उतनी देर ऊपर रहेगी। अगर मैंने इस दिशा में जो भी वेग दूंगा उसके हिसाब से मेरा उड़ान काल निकलेगा। तो ये हो जाएगा 2u/y बटे में जी। बोल उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा यू, ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बटे में जी। अरे बोल गजब की बात, आया या नहीं आया प्यारे? लो तुरंत, अरे ये सब आता था तुम्हें, आ गया जिंदगी का मजा कि सर गेंद कितनी देर हवा में उड़ेगी, 2u साइन थीटा बाई जी या 2u/y बाई जी। इसी प्रकार से अगर मैं यहां पर अब रेंज की बात करूं, अच्छा रेंज मतलब परास, अभी कौन सी दिशा है, कौन सी दिशा है सर? रेंज या परास मतलब है एक्स दिशा। देख ये मुझे पता है, ये तुमने कभी ना कभी स्कूल में पढ़ा होगा, अरे कहीं से पढ़ा होगा तो बहुत लंबे डेरिवेशन, अरे ऐसे करो वैसे करे, क्यों करूं मैं कुछ भी, ये रहा मामला, इतने से मैं सेट कर दिया, इसी से हमने दोनों चीजें बना ली। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते परास। परास या रेंज, रेंज या परास। परास क्या है? एक्स दिशा का अधिकतम विस्थापन। क्या बोल रहा हूं मैं बोलूंगा इसे एक्स दिशा का अधिकतम विस्थापन। अच्छा अब एक्स दिशा का अगर मुझे अधिकतम विस्थापन पता करना है तो इसमें सारी चीजें एक्स दिशा की रखेंगे या वाई दिशा की रखेंगे? सारी चीजें एक्स दिशा की रखेंगे या वाई दिशा की रखेंगे? सर ये तो कैसे बच्चों जैसी बात है सर। भारत देश चंद्रयान लॉन्च कर रहा है और आप यहाँ पे पूछ रहे हो कि एक्स दिशा के विस्थापन निकालना, तो सर एक्स दिशा का ही रखेंगे, वाई दिशा का कोई लेना देना, अरे वाई दिशा का कोई लेना देना नहीं है। किसका लेना देना सर? एक्स दिशा का। तो एक्स दिशा का विस्थापन निकालना है तो किससे निकलेगा? एक्स दिशा के वेग से या वाई दिशा के वेग से? सर एक्स दिशा के वेग से। तो ये रहा एक्स दिशा का वेग ux। अच्छा सर, तो यहां पर रेंज या परास जो आ जाएगा वो आ जाएगा सर ux इंटू कितनी देर चली गेंद। सर देखो जितनी देर गेंद हवा में होगी उतनी ही देर x में चलेगी। तो मुझे अगर पता करना है, अगर मुझे यह पता करना है कि x दिशा का विस्थापन, देख एक्स दिशा में कभी गेंद रुकेगी क्या? नहीं सर, वो तो चलती जाएगी 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 चलती जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्स दिशा में तो उसे रोकने के लिए कोई है ही नहीं। गेंद रुकी क्यों? क्योंकि सर वाई दिशा में ऊपर गई फिर नीचे आ गई। तो सर इधर से जमीन में गड़ गई वो, अब इधर तो आगे कैसे बढ़ेगी सर जब इधर से जमीन में गड़ गई तो? ठीक है, तो कितनी देर हवा में रही? सर ये उड्डयन काल के बराबर हवा में रही। तो एक्स दिशा में कितनी देर चलेगी ये बता दे। अगर मुझे अधिकतम विस्थापन पता करना है तो एक्स दिशा में कितनी देर चलेगी, कितनी देर चली? सर ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर चली, उड्डयन काल के बराबर चली। कितनों को ये फॉर्मूला चमक गया? कुछ आए ना आए लेकिन ये जरूर आना चाहिए सर रेंज जो हो गया वो एक्स दिशा का वेग इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। देख टाइम में एक्स और, अबे टाइम का एक्स और वाई थोड़ी ना होता है, टाइम तो अदिश राशि है, जो एक्स में होगा वही टाइम वाई में होगा।
तो एक एक लाइन में मैंने बोल दिया कि सर यह गेंद कितनी दूर जाकर गिरेगी, वो गिरेगी एक्स दिशा का वेग, क्योंकि चला कौन रहा है इसे एक्स दिशा में, यूएक्स चला रहा है, और कितनी देर चलाएगा सर, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर चलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर चलाएगा। लेकिन सर रुकी किस डायरेक्शन की वजह से, वाई डायरेक्शन की वजह से, तो वाई दिशा की वजह से रुक गई। तो कब रुकी सर, जब वो जमीन में धंस गई। कब रुकी सर, 2u/g या टाइम ऑफ फ्लाइट की वजह से रुक गई। ये आ गया आंसर, ठीक है। कितनों को ये रेंज समझ में आ गया, कितनों को ये रेंज समझ में आ गया, है ना। सुयश कुमार, ये बच्चा भारत देश चंद्रयान लॉन्च करने पे लगा हुआ है, लेकिन ये बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा है कि सर अगर आपने लिखा है uy का स्क्वायर, तो सर यहां पर तो ये u स्क्वायर साइन थीटा होना चाहिए, तो सर यहां भी कैसे स्क्वायर लगा दिया सर आपने। नहीं 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 सर, चंद्रयान का एक टायर तो सर आपने गायब करवा दिया, ऐसे नहीं चलेगा सर। सर आप गलत गलत पढ़ाते रहते हो, फिर बाद में हमको समझने में दिक्कत आती है। बेटे uy का स्क्वायर, u क्या है, u साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये होगा ना u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों पे स्क्वायर आएगा ना। एक ये कौन सा गणित है, अगर मैं लिख रहा हूं 6 का स्क्वायर, तो ये लिखा मैंने 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिखेंगे, ऐसे थोड़ा लिख देंगे हम, अरे 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू 3, अरे ये दोनों एक ही चीज लिखी हुई है क्या। नहीं सर, नहीं सर, है ना। ये कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे यहां पर लिखेंगे सर एक्स दिशा में, सॉरी वाई दिशा से लिख रहे हैं हम, तो uy की जगह लिखेंगे u साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। एक और हमारे बीच में सूर्यवीर युद्ध है, क्या नाम है इसका सर, साइन कहां से आ गया, उसकी जगह तो कॉस ले सकते हैं। हाँ गिमी, गिमी बेटा ये नाम आपने कहां से पाया, क्या आपके घर वालों ने ऐसा नाम रख के दिया आपको, या कहीं से यूट्यूब से आपने नाम चुरा लिया कि बोले ये वाला नाम रखूंगा मैं। तो कल की क्लास में आया था, क्या समझाया था मैंने कल, एक्स दिशा घटक लेना बेटा, घटक, तो ये है कोण थीटा, तो इसका एक्स घटक होगा u cos थीटा, वाई घटक होगा u साइन थीटा, तो इसलिए वाई घटक, वाई दिशा वाला घटक रखा है, इसलिए u साइन थीटा लगा। बाकी सब बच्चों को पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काट लिया कि उनको समझ में आ गया u साइन थीटा ही रखना है, बाकी तुम ही होशियार बोले नहीं नहीं सर cos थीटा रखेंगे। अरे बेटा क्या लिखा है, y दिशा से ज्ञात होगा, ठीक है, इसलिए मैं हर चीज लिख देता हूं आजकल। यहां पे कहता है y दिशा में u साइन थीटा था, तो कम से कम आंख खोल के तो देख लो। चल आगे बढ़ते हैं। रेंज क्या है, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज या परास। परास क्या है, देख x दिशा का विस्थापन निकालना है, तो x दिशा का विस्थापन क्या, x दिशा का वेग इंटू समय, x दिशा का वेग इंटू समय, तो x दिशा का वेग तो ux। सर समय कितना रखूं, सर समय वो रखेंगे जब गेंद जमीन पे टकरा जाएगी, क्योंकि मुझे पूरी दूरी निकालनी है, तो पूरा समय निकालना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। जितनी देर गेंद हवा में रहेगी वो पूरा समय निकालना पड़ेगा। तो यहां पर रेंज को हमने लिखा ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा सर, तो मैं चाहूं तो इसको और भी कुछ लिख सकता हूं, हाँ मैं से बहुत कुछ लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं इसमें से, अच्छा एक बच्चा का ये भी डाउट है सर मेरे को तो बता दो क्या क्या रटना इंपॉर्टेंट। एक काम कर तू है ना, ये 2-4 चैप्टर छोड़ ही दे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है, नीट में जो आता है वही वाले सवाल बता देता हूं मैं। कैसी रही बात बेटा, जितने फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये सारे याद करने हैं, ये वाला सारा सब कुछ जैसा जैसा बोर्ड पे है ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। वैसे याद क्या करना, अगर तुझे ये पता तो ये तो बहुत आसान सी बात है। अच्छा ये r बराबर ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो अब यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं और कैसे आगे कार्यक्रम बना सकता हूं। रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, x दिशा का वेग इंटू उड़न काल। तो यह r बराबर होगा ux की जगह मैं लिखूंगा u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा देखो एक काम करो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यहीं पर लिख देता हूं एक और छुटकू फॉर्मूला इसका, r बराबर ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट है 2uy बटे में g, या आप चाहो तो इसे लिख सकते हो 2ux, r बराबर लिख सकते हो 2ux इंटू uy बटे में g।
अच्छा सर, कब हमें यूएक्स यूवाई लिखना पड़ेगा, कब कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, साइन थीटा लिखना पड़ेगा? जब आपको सवाल में यूएक्स यूवाई की वैल्यू दे तो यूएक्स यूवाई लिख लेना। अगर आपको सवाल में यूएक्स यूवाई ना दे, थीटा दे दे, तो थीटा के पदों वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। वो तो सवाल देख के पता चल जाएगा हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले इसको कर देते हैं खत्म। अगर मैं चाहूं तो इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, 2, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला। उसके बाद में अब जो बनेगा वो इंपॉर्टेंट है, 2u cos थीटा इंटू u sin थीटा बटे में g। ठीक है, यह रेंज का एक और फॉर्मूला बना। अभी कंप्लीट हुआ नहीं सर, देखो u इंटू यू स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में g। सर ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है। हाँ सर, एक फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला था सर? ये फॉर्मूला जो था वो बराबर था साइन 2 थीटा के, साइन 2 थीटा के। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला बन गया रेंज का। तो रेंज में या परास में कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने? ये सब परास की बेसिक परिभाषा। परास होता है एक्स दिशा का वेग इनटू एक्स दिशा का वेग इंटू उड़यन काल। इसे हम 2uy बाई जी, 2ux इंटू 2uy बाई जी लिख सकते हैं, और फिर इसे लिख सकते हैं हम u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज के ये सारे फॉर्मूले रखने हैं याद हमें, ठीक है। तो यह बेसिक सी बात है जो हमें पता होना चाहिए रेंज, उड़यन काल या रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और एचमैक्स के बारे में। अब इस पे सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं, क्या सवाल आ जाते हैं कि सर यहां पर आपको थीटा दे देंगे, रेंज पूछ लेंगे, एचमैक्स दे देंगे, एचमैक्स पूछ लेंगे, वगैरह सारी बातें, ठीक है। जैसे इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं। हाँ, परास दूरी है बेटा, वही लिखा ना, एक्स दिशा का अधिकतम मान या अधिकतम दूरी लिख लो पूरा, एक्स दिशा की अधिकतम दूरी। चल, तो अब यहां पर एक सवाल कर लेते हैं जो ये फॉर्मूलों पर आधारित हो। जैसे मान के चलो आपको क्वेश्चन में बोला मैंने, मैंने आपको बोला कि एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, अच्छा ध्यान से समझना है ना, ये सारे वेग या सारी बातें या जो भी हमने फॉर्मूले लिखे है ना, इसमें कोण थीटा किसके साथ था? इसमें कोण थीटा जो है वह एक्स अक्ष के साथ था, ठीक है। आपको y अक्ष के साथ भी कोण दे सकता है। नीट 2023-22 में से सवाल आए थे जिसमें y अक्ष के साथ कोण दे दिया, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपका 90 माइनस थीटा कर लेना और फिर सारे फॉर्मूले लगा लेना, ठीक है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं x अक्ष के साथ, क्षैतिज के साथ कोण जो है वह 53 डिग्री है। तो करेंगे एक पापा सवाल जिसमें हमने बोला कि इसकी सारी जानकारियां बताइए, आप हमें सारी जानकारियां बताइए। जैसे आपसे पूछा कि इसमें एचमैक्स कितना आएगा, इसमें परास कितनी आएगी, इसमें उड़यन काल क्या आएगा। पहले तो ये तीनों निकाल के बताओ मुझे, फिर और बातें पूछूंगा मैं आपको। इसमें क्या होगा? इसमें आराधना बिटिया, नाम आपका आराधना है, और आप यहां पर जो सवाल है इसके लिए बिल्कुल भी आराधना करने के लिए, सवाल या कंसेप्ट की आराधना करने के लिए तैयार नहीं है। इसका यूज क्या होता है बेटा? अब ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं हमने, फॉर्मूले पढ़ते, उसके सवाल आएंगे, ये यूज होता है इसका। इससे ज्यादा क्या यूज करवाना चाहते हो? हाँ, नीट में नंबर जरूर ला के दे सकता है, ये डॉक्टर बनवा सकता है, इसके अलावा कोई यूज नहीं है। छोटा सा यूज है, नीट में सवाल आ जाएंगे, डॉक्टर बन जाओगे आप। अब डॉक्टर का क्या यूज होता है, डॉक्टर क्यों बनना, वो तो सब मुझे नहीं पता। हाँ, केवल फॉर्मूले याद रख सकते हो आप। चलिए, तो जल्दी से बताएंगे एचमैक्स, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा। तो देखो, आपको थीटा दिया है यहां पर, बिल्कुल आप चाहो तो यूएक्स और यूवाई निकाल कर सॉल्व करो, या सीधे सीधे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। यूएक्स यूवाई निकालोगे तो ये वाले फॉर्मूले लगाने पड़ जाएंगे, या आप सीधे सीधे भी सॉल्व कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के।
ना। तो क्या होगा यहां पर सबसे पहले एच मैक्स निकाल लेते हैं हम। तो एच मैक्स निकालेंगे, इसका हल करना शुरू करते हैं हम। अच्छा चलो हल इधर करते हैं, यहाँ पे और भी इसके पार्ट होंगे वो लिख लेंगे। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है सर, ये है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g। तो u की वैल्यू कितनी है 20 का वर्ग इनटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो मेरे को है ना एक्चुअल में ये वाला फॉर्मूला लगाना अच्छा नहीं लगता है ना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मुझे ज्यादातर जो है वह इसका ux और uy निकाल कर सॉल्व करने में मजे आते हैं, क्योंकि उससे जल्दी आंसर आते हैं। वैसे आपकी कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी कर सकते हैं। हाँ बताएंगे क्या होगा, 20 का स्क्वायर इंटू साइन 53 का वर्ग। साइन 53 कितना होता है बटे में 2 इंटू जी का मान 10। तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करो। 20 इंटू 20, अच्छा सर साइन 53 ओहो 4/5। तो 4/5 इंटू 4/5 बटे में 2 इंटू 10। 2 इंटू 10, अरे सर 2 इंटू 10 तो 20 ही होता है। 2 इंटू 10 20 होता है। तो ये 2 इंटू 10 20, तो ये 20 से 20 कट गया, ये हो गया 4। ओके सर, और कुछ कटेगा क्या, नहीं सर। तो कितना आया आंसर, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कितना आ रहा है। 2 मीटर आ रहा है। दो मीटर आ रहा है। कितना आएगा आंसर बताओ, कितना आएगा सर। यहां पर यह हो गया है 4 इंटू 4 इंटू 4 बटे में 5। तो कितना होगा सर, ये होगा 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64 बटे में 5। तो ये हो जाएगा सर 1 और यहां पर हो जाएगा 12.8 मीटर। कितना आ जाएगा 12.8 मीटर। 12.5 आ रहा है, 12.8 आ रहा है। चलो अच्छा, अगर मैं इसका ux uy निकालकर सॉल्व करना होता तो क्या करते, अगर आपको मान के चलो सवाल में पूछ भी लिया होता कि इसका x दिशा का वेग कितना है और y दिशा का वेग कितना है, ux और uy भी बताइए इसका, तो कैसे करते सर। अच्छा सर ये तो बहुत आसान बात है। क्या होगा, एक बच्चा पूछ रहा है सर ux और uy कैसे निकालेंगे, ये इधर का घटक और इधर का घटक, तो कितना आ जाएगा यहां पर ये सर, x दिशा का वेग जो होगा उसका वो ux हो जाएगा। ये निकाल सकते हैं हम, कितना आ जाएगा। अच्छा ये तो यही निकाल देते, ux और uy तो आसान सी बात है, वहां पे जगह क्यों खराब करे। ux जो होगा वो होगा सर u cos थीटा, या कितना हो जाएगा 20 इंटू cos 53, या 20 इंटू 3/5 4, 12 आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड। अच्छा इसी प्रकार से uy निकालो, uy तो सर uy जो होगा वो हो जाएगा u साइन 53, ये हो जाएगा 20 इंटू साइन 53। साइन 53 जो होता है सर वो होता है 4/5। तो फिर से कटेगा और ये आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हम चाहते तो ये पूरा सवाल जो है वो ऐसा भी कर सकते थे। कैसा कर सकते थे, अगर हम ux uy निकाल लेते हैं बेटा तो सवाल ज्यादा आसान हो जाता है। ux uy निकाल लेते हैं तो सवाल ज्यादा आसान हो जाता है। कैसे, देखो ये वाला फॉर्मूला, या हम ऐसा भी कर सकते थे एच मैक्स का हमारे पास दूसरा वाला फॉर्मूला जो है, या जो ओरिजिनल फॉर्मूला है uy का स्क्वायर बटे में 2g। तो uy निकाल लिया, हाँ सर ये रहा 16, 16 का वर्ग बटे में 2 इंटू 10। इससे ज्यादा जल्दी आंसर आ जाता है ना, इससे ज्यादा जल्दी आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये सर, ये चुटकी भर समय में ही हमने निकाल लिया आंसर। ये होगा 16 इंटू 16 बटे में 2 इंटू 10। तो क्या आ जाएगा सर, सर ये हो जाएगा 16, ये कटेगा 8, 16 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 128 बटे में 10, या 12.8 मीटर। देखो इससे थोड़ा सा जल्दी आंसर आता है हमेशा। ओके आगे बढ़ते हम। आगे बढ़कर अब हम निकालना चाहते हैं सर, इसमें हम निकालना चाहते क्या सर, हम अब इसके लिए ux निकाल चुके हैं, uy निकाल चुके हैं, अब हम इसके लिए निकालना चाहते हैं परास। तो परास क्या होती है, परास क्या होती है सर, परास या रेंज। रेंज देखो, अब आप चाहो तो आपके पास दोनों तरीके हैं। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला, आपकी जो इच्छा हो तीनों से करो, यही आंसर आएगा।
अच्छा, रेंज से पहले मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल देता, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा आसान है निकालने का। तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी दो ऑप्शन है मेरे पास है 2u sin थीटा बाय जी या 2u बाय जी। तो जब मैंने u y निकाल लिया है, y दिशा का वेग, तो मैं ज्यादा आसानी से कर सकता हूं 2 इंटू u y दिशा का वेग है सर 16 बटे में अच्छा पहले एक बार फॉर्मूला लिख देते, कौन सा लगा रहे हैं हम, 2u y बटे में जी, तो हो जाएगा 2 इंटू 16 बटे में 10। तो ये कभी भी जब भी नीचे 0 या नीचे 10 उसको काटते नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। तो 32 बटे में 10 या 3.2 सेकंड। क्लियर है मामला। इसी प्रकार से अगर मैं चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं आर या परास क्या होगा सर, परास होगा, देखो अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगा है जिससे जल्दी से आंसर आ जाए, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2ux uy बाय जी या u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। मेरे हिसाब से अगर मैंने ऑलरेडी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया तो मैं जल्दी से ये लगा सकता हूं, जिससे मेरा आंसर बढ़िया तरीके से आ जाएगा, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ux कितना है सर, x दिशा का वेग है 12 इंटू 3.2, कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है 38.4। ठीक है, बहुत बढ़िया। चेक कर लो एक बार, एक बच्चा बोल रहा है 38.4 मीटर। क्लियर है मामला, आ गया समझ में। चलिए और कुछ कर ले इस पे हम। चल बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। आगे बढ़ते हैं अब हम, है ना। अच्छा इस पे एक और सवाल करते हैं। मान के चलो कि एक स्टेटमेंट लिख लो सवाल का, क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट लिखेंगे सभी बच्चे, बढ़िया सवाल है। एक गाड़ी 20 15 5 10 15 5 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से x दिशा में गतिशील है। लिखो, एक गाड़ी 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से x दिशा में गतिशील है। किसी क्षण पर इस चलती हुई कार में से एक लड़का एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकता है। 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकता है। मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकता है। लिख लिया। अब आपको बताना है, क्या बताना है कि यह गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो hmax, गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, गेंद का उड्डयन काल, सब कुछ वही बताना है ना, और गेंद का परास, कितनी दूर जाके गेंद गिरेगी, और क्या ये गेंद फिर से इस आदमी के हाथ में आएगी, क्या ये गेंद फिर से इस आदमी के हाथ, बच्चे के हाथ में आएगी। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कार 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से x दिशा में गतिशील है। किसी क्षण पर इसमें से एक बालक या एक लड़का 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है। तब आपको बताना है कि यहां पर hmax क्या होगा, उड्डयन काल क्या होगा,
और रेंज क्या होगी। सबसे पहले तो बताओ कि अगर ये गाड़ी नियत वेग से चलती रहेगी तो क्या गेंद वापस से इसके हाथ में आ जाएगी, हाँ या ना, हाँ या ना। इसका लाइव एग्जाम्पल मैंने आपको क्लास में भी करके दिखाया था, ठीक है, कि गेंद ऊपर फेंकी, मैं चलते हुए आ रहा हूं, गेंद को ऊपर फेंकी और गेंद फिर से मेरे हाथ में आ गई थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये गेंद अब जो है हमारे पास, है ना। अच्छा, इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि एक दो बातें और लिख लो। गेंद का प्रक्षेपण कोण, प्रक्षेपण कोण और वेग, प्रक्षेपण कोण और वेग क्या होगा, कितने वेग से गेंद को फेंका गया और प्रक्षेपण कोण क्या होगा, ठीक है। तो अब हाथ में आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल सर हाथ में आएगी। क्यों? क्योंकि हमने इसमें यह बात सीखी है कि सर अगर एक गेंद को हम एक चलती हुई वस्तु में से फेंकेंगे तो उस गेंद को इस वस्तु का भी वेग मिल जाएगा, इस वस्तु का भी वेग मिल जाएगा। मतलब कि कुल मिला के कुछ ऐसा होगा, है ना, इसके हल में मतलब कि कुल मिला के कुछ ऐसा होगा कि यहां पर ये जो गेंद है, इस गेंद को एक घटक गाड़ी का मिल जाएगा 8 मीटर पर सेकंड और एक घटक वेग का मैंने या लड़के ने गाड़ी में से दे दिया। तो क्या क्या ऐसी स्थिति होगी? और अगर हां तो क्या मुझे यह दिया गया है सवाल के अनुसार, क्या मुझे एकदम आसान सी बात बोल दी गई है कि सर इसका एक्स दिशा का वेग जो है वो 8 मीटर पर सेकंड है और वाई दिशा का प्रारंभिक वेग जो है वह 6 मीटर पर सेकंड है। अगर ये दे दिया जाए तो क्या तुम सब कुछ निकाल कर दे सकते हो? बोलो मेरे प्यारे हाँ या ना। क्या फटाफट तुम सारे आंसर दे सकते हो? इसका एच मैक्स क्या आएगा, उड़न काल क्या आएगा, रेंज क्या आएगा, क्या सभी बच्चे बता सकते हैं? इसका प्रक्षेपण कोण क्या होगा, प्रारंभिक वेग क्या होगा, सब कुछ निकाला जा सकता है सर। अब कैसे? अगर एक ये 6 है, ये 8 है, ये 6 है, तो कितने वेग से फेंकी होगी? तो सर यहां पर हमें पता चला कि एक इधर का 8 है, 8 मीटर पर सेकंड वेग है, इधर का वेग 6 मीटर पर सेकंड है, तो इसका परिमाणी कहां आएगा? तो इसका परिमाणी इस दिशा में आएगा और कितना आएगा, कितने वेग से फेंकेगी? तो वो जो u होगा वो निकाल सकते हैं √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और कोण क्या होगा सर? ये वाला कोण थीटा या tan थीटा हम लिख सकते हैं, क्योंकि देख मुझे घटक पता है, ये सब कुछ सदिश है, घटक पता है, परिमाणी निकालना है और कोण निकालना है, दैट्स इट। तो यहां पर अगर मेरे को घटक पता है तो ये क्या होगा, ये मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, ये होगा सर 8i कैप प्लस 6j कैप। इस रूप में भी दिया जा सकता है हमको सवाल में। कैसे? हमको बोल सकता है कि प्रारंभिक वेग जो है वो आप सदिश रूप में लिख के बता दो, 8i कैप प्लस 6j कैप। सबको बहुत बढ़िया रूप से चमकना चाहिए सब कुछ, और ये हो जाएगा सर tan थीटा, मतलब y दिशा का घटक बटे में x दिशा का घटक, या हम इसे लिख सकते हैं uy बटे में ux या vy बटे में vx, y बटे में x, y बटे में x, y बटे में x, तो 6/8 या 3/4। अच्छा 3/4, अगर tan थीटा 3/4 है तो कोण कितना होगा सर? अगर tan थीटा 3/4 है तो मैं यहां से बोल सकता हूं tan थीटा बराबर 3/4 या थीटा की वैल्यू जो होगी वो 37 डिग्री होगी। बोल मेरे प्यारे हाँ या ना, अरे बोल मेरे प्यारे हाँ या ना। अगर हाँ ये सारी बातें समझती है तो लगा दो कमेंट्स में आग और निकाल दो इसके सारे आंसर। कौन कौन से आंसर निकालने सर? अब हमें निकालना है एच मैक्स, हमें निकालना है उड़न काल, तो एच मैक्स फिर से, अरे अब तो ये टाइम पास लगना चाहिए कि सर ये तो अब आपने करवा दिया। बस देख दोनों में अंतर क्या है दोनों सवाल में। इसमें मैंने परिमाणी दिया, कोण दिया, घटक करके तुमने सॉल्व कर लिया। इसमें मैंने इसका एक्स घटक वाई घटक दे दिया और फिर सॉल्व कर रहे हो। बात तो बराबर ही है, अरे बात तो बराबर ही है। uy का स्क्वायर अपॉन में 2g। सर uy कितना होगा? uy y दिशा का वेग है सर, y दिशा का प्रारंभिक वेग है 6 का वर्ग बटे में 2 × 10, तो 6 × 6 या 6 का वर्ग हो गया सर 36 बटे में 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 18, 1/1.8 मीटर। पूछना मत कैसे आया, कोई नहीं पूछेगा, मैं घर से याद करके आया, 1.8 मीटर आंसर आया। इसी प्रकार से इसका उड़न काल क्या होगा? उड़न काल होगा सर 2uy/g। आगे बढ़े कुछ पढ़ ले हम, इसका आंसर हो जाएगा सर 2 ×
2 इंटू वाई दिशा का वेग 6/10 या 1.2 सेकंड में गेंद वापस आ जाएगी। बहुत ही जल्दी आ गई सर ये तो। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर एचमैक्स की बात तो कर ली सर, आर परास होगा। अब सर यूएक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले। जब भी मैं उड़ान काल निकाल लूंगा तो मैं समझ लूंगा आसान हो गई मेरी जिंदगी। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया मेरा। अब यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो ये एक्स दिशा का वेग कितना है, 8 इंटू 1.5 या 1.2। ठीक है, तो 1.2 करो, कितना आएगा, क्या आ रहा है आंसर, क्या आया आंसर 9.6 सभी का आ रहा है क्या, 9.6 आ रहा है सभी का, 9.6 आ रहा है सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये दोनों सवाल सभी को समझ में आ गए? हाँ 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 आ गए। ओके, अब सर ये तो निकाल लिया हमने। अब कभी कभी क्या होता है सवाल में, वो और दूसरी चीजें पूछता है। जैसे हमें एच मैक्स दे देगा, रेंज देखो अभी क्या था, अभी हमें यहाँ देखो सवाल वाला क्या सोच सकता है, सवाल कैसे बन सकता है। अगर ये तरीके तुम्हें समझ में आ गए ना तो फिर तुम आगे आसान सी जिंदगी है तुम्हारी, तुम आगे सब कुछ कर सकते हो बढ़िया से। जैसे अभी तक हम जो पढ़ रहे थे या जो अभी हमने किया उस सब में क्या है सर, इन सब में हमारे पास वेग था, हम आर निकाल रहे थे, एच निकाल रहे थे, टी निकाल रहे थे। अब उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है क्या, कि यहां पर हमारे पास रेंज दे दे और अधिकतम ऊंचाई पूछ ले, या अधिकतम ऊंचाई दे दे रेंज पूछ ले। तो हमें एक संबंध पता करना होगा, आर और एच में संबंध। आर और एच में संबंध मतलब देखो हमारे पास दो फॉर्मूले, हमारे पास है आर बराबर 2u, देखो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी भी लिख सकते हैं, या 2ux uy बाय जी भी लिख सकते हैं। और हमारे पास h का फॉर्मूला है uy का स्क्वायर बटे में 2g। ठीक है, अगर मैं चाहूं या अगर मैं देखूं और पहचानूं और समझूं तो इसमें से मैं कुछ परिवर्तन करके R और H में डायरेक्ट संबंध बता सकता हूं, डायरेक्ट संबंध बता सकता हूं। ठीक है, कैसे डायरेक्ट संबंध बता सकता हूं सर, यहां पर आप चाहो तो इसमें से uy की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, डायरेक्ट संबंध बन जाएगा। मतलब मैं देख ऐसा है कि अगर मान के चलो मेरे को यहां पर कल को उसने रेंज या उसने मुझे एच मैक्स दे दिया और बोला परास क्या है, तो एच मैक्स से मैं कोण और यू निकालूंगा, फिर उसके बाद में इस फॉर्मूले में रखूंगा, फिर परास आएगा। तो मैं इनके बीच में डायरेक्ट संबंध निकाल लेता हूं, डायरेक्ट संबंध। चाहो तो देखो इसको और इसको भी सीधे सीधे डिवाइड करके निकाल सकते हो। तो अगर इनको डिवाइड करोगे या इन दोनों को ही डिवाइड करो या इसमें से यूआई की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, कोई भी तरीका आजमा लो आप यहाँ पे, तो इनके बीच में जो डायरेक्ट संबंध बन के आता है वो आता है आर बराबर, करके बताऊं क्या, देखो यार कुछ ना करो, यहां से यूआई की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आर टेन थीटा बराबर 4h संबंध बन के आता है, आर टेन थीटा बराबर 4h संबंध बन के आता है। आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। ठीक है, क्या, आर टेन थीटा बराबर 4h। ठीक है, इसको याद रखने का एक ट्रिक बता रहा हूं, या एक छोटा सा चीता स्टार बता रहा हूं। चीते की सोच क्या है सर, चीते की सोच, उसने सोचा कि इसे याद रखने का आसान सा तरीका, रामू तो चोर है। क्यों सर, अब वो तो रामू को पता होगा, लेकिन हमारे लिए तो ये है, रामू तो चोर है, कहानी खत्म, पैसा है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, रामू तो चोर है। तो यहां से हम आर टेन थीटा बराबर 4h हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डायरेक्ट बहुत बार
नीट के अलावा जो एग्जाम्स हुई है उसमें भी डायरेक्ट सवाल पूछा गया है। क्या फेस कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस पे एग्जाम्पल करवा देता हूं मैं आपको। इस फॉर्मूले पे कैसे एग्जाम्पल आते हैं, देखो हर फॉर्मूले पे एग्जाम्पल करना हमारे लिए अनिवार्य है। तो कैसे एग्जाम्पल आते हैं, हमें बोलेगा कि वह प्रक्षेपण कोण बताइए जिसके लिए परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर हो जाए। मतलब मैं गेंद को कैसे फेंकू कि उसके लिए उसके लिए परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछेगा, आपसे पूछा थीटा का मान जिसके लिए आर और एच, आर बराबर एच हो, मतलब आर और एच समान हो जाए, आर और एच समान हो जाए। तो कैसे करेंगे, आखिर कब एसपी सर का बर्थडे आता है बताओ। अरे भाई जॉस बटलर, बहुत बढ़िया। देखो भाई अब फॉरेनर भी हमारी क्लास देख रहे, जॉस बटलर आ चुका हमारी क्लास में। क्या होगा, तो सर आर और एच का मान बराबर हो जाए, तो आर और एच का मान अगर बराबर हो जाए तो यहां पर लिखेंगे हम सर आर टेन थीटा बराबर होगा 4h के, या h और r बराबर हो गए तो r टेन थीटा बराबर होगा 4r लिख सकता हूं मैं, या r से r कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा टेन थीटा बराबर 4, या थीटा बराबर होगा tan इनवर्स 4। थीटा बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स 4। ठीक है, तो tan इनवर्स 4 ये वह वैल्यू है जिसके लिए आप मान याद रख सकते। अरे ये 4 ऊपर कहां से चले गया, हाँ tan इनवर्स 4 ये वो वैल्यू है जिसके लिए आप या चाहो तो सीधे सीधे याद भी रख सकते हो, क्या कि हम इस वैल्यू के लिए, इस थीटा की वैल्यू के लिए हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, कि यहां पर r और h बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एक और दूसरा सवाल जो आता है वह भी मैं लिख देता हूं आपके लिए। क्या आता है एक और सवाल, क्या आता है एक और दूसरा सवाल, क्या आता है एक और सवाल, आपको बोलता है सवाल में कि ऐसी कुछ सेटिंग जमाओ या ऐसा कुछ मान बताओ यदि परास अधिकतम हो। अच्छा, परास अधिकतम भी मैंने आपको बताएं, लेकिन अभी मैं बता देता हूं आपको कि अधिकतम परास के लिए आर और एच में संबंध क्या होता है, आर और एच में संबंध क्या होता है। मैं एक बार आपको अधिकतम परास की कहानी सुना देता हूं, फिर हम ये एक और बात, यहां पे थोड़ी सी जगह आप छोड़ देना, थोड़ी सी जगह छोड़ दो ना, फिर उसके बाद में हम यहां पर एक और सवाल, इस पे एक और एग्जाम्पल करेंगे। इसका पहला एग्जाम्पल था, एक और दूसरा एग्जाम्पल कि अधिकतम परास के लिए अधिकतम परास के लिए एच मैक्स का मान क्या आएगा। ठीक है, एक बार वाला फॉर्म ये करेंगे हम, जिनको आता है बहुत बढ़िया बात। अधिकतम परास कब होती है, tan थीटा बराबर, ये अगर tan थीटा 1 हो जाए या 45 डिग्री पर होती है, मतलब कि यहाँ पे r बराबर 4h के लिए होता है। ठीक है, वो भी हम कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले अधिकतम परास क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एक और छोटी सी नई हेडिंग डालेंगे, जैसे r और h में संबंध डाला था, अब हम डालेंगे r मैक्स, अधिकतम परास की चर्चा, अधिकतम परास की चर्चा। क्या है अधिकतम परास की चर्चा और क्या होता है अधिकतम परास, देखो कैसे निकालते हैं अधिकतम परास। अधिकतम परास देखो क्या होगा, मान के चलो मैंने यहां पर यह जो गोला फेंक रहे थे हम, यह समान वेग से, किससे फेंक रहे, 15 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे। मैं यहां पर अगर कोण बढ़ाऊं तो क्या होगा सर, अगर आपने ये 50 पे फेंका, अब ये 60 डिग्री पे फेंक रहे, तो ये और कम दूरी पे गिरा। अच्छा, अगर और ऊपर कर दूंगा 70 डिग्री पे फेंकूंगा
तो सर 70 डिग्री पे फेंकोगे तो ऊपर ज्यादा जा रहा है, नीचे कम जा रहा है ये, या आगे कम बढ़ रहा है। अच्छा सर, तो कोण कम करते, मान के चलो मैंने फेंका इसे, ये पहले 50 डिग्री पर था, मैंने इसे फेंका 40 डिग्री पर, तो 40 डिग्री पर फेंका तो देखो क्या हुआ सर, 40 डिग्री पर फेंका तो और थोड़ा आगे जाकर गिरा। अच्छा सर, अगर मैंने और कोण कम कर दिया, सर कोण कम करने में तो और आगे जा रहा है, 30 डिग्री पे फेंका, नहीं सर 30 डिग्री पे फेंका तो ये और कम, मतलब और जल्दी गिर गया। तो क्या करूं सर, कुछ ऐसी सेटिंग जमाओ जिसमें परास अधिकतम आ जाए। हाँ सर, ये वाली बात बनी जिसमें सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरा। तो ये कैसे पता कर सकते हैं, है ना, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मिसाइल वगैरह लॉन्च होती है तो कितने कोण पर कैसी मिसाइल लॉन्च करी जाए ताकि सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरे, है ना। या इसके पहले जैसे अभी मिसाइल के पहले तोप के गोले हुआ करते थे पहले की जंग में, तो तोप का गोला कैसे सेट करे ताकि वो सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरे, है ना। या लास्ट ईयर जब ये मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तब ओलंपिक्स चल रहे थे और भारत देश के लिए तुम्हें पता हो तो पहली बार गोल्ड मेडल भाला फेंक जो होता है ना, उसमें जीता था। किसने जीता था पता है? किसे गोल्ड मिला था पिछले साल भारत में ओलंपिक्स के? हाँ, नीरज चोपड़ा, बिल्कुल सही बात। तो नीरज चोपड़ा ने किस एंगल पे भाला फेंका ताकि वो अधिकतम दूर जाके गिरा, तो वो कैसे कैलकुलेट करते? तो उसमें भी पूरा फिजिक्स है कि जितनी तेज दौड़कर आओगे उतना ज्यादा वेग होगा तुम्हारा, और कितने कोण पे फेंका जाए हमेशा वही प्रैक्टिस करनी है ना। जब अगर भाला, अब ये सोचना है यार कि जो प्रैक्टिस कर रहा है गेम स्पोर्ट्स खेलने की, उसे क्या क्या ट्रिक लगानी है, उसे बस ये प्रैक्टिस करने की जब भी मैं कोई भी चीज फेंकू तो हमेशा 45 डिग्री, 45 या 45 के आसपास रहे। जितना 45 के पास एंगल से गेंद फेंकी जाएगी या भाला फेंका जाएगा उतनी दूर जाके गिरेगी। क्यों? क्योंकि देख 45 है यहां पर, अगर मैं 45 का 30 या 10 या 15 या 20 भी कर देता हूं तो रेंज कम हो जाती है, और ज्यादा बढ़ा देता हूं तो सर रेंज परास फिर से और कम हो जाता है। लेकिन अधिकतम कब होता है? अधिकतम होता है जब मैं 45 डिग्री पर फेंकता हूं। अभी 45 कहां से आया वो जान लेते हैं हम। 45 कहां से आया? तो सर रेंज, अधिकतम रेंज का फॉर्मूला जो है, या रेंज का फॉर्मूला जो है हमारे पास, वो होता है R बराबर होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी। ठीक है, अब अगर मैं नियत वेग से फेंक रहा हूं, देख इंसान द्वारा कितनी तेज फेंका जा सकता है वो तो कांस्टेंट है सर, वो वाला वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर मान के चल मैंने पूरा जोर लगाकर मैं 50 मीटर पर सेकंड से फेंक सकता हूं, तो अब मैं किस पे मेहनत करूं? सर कोण पर। 45 डिग्री पर फेंको तो अधिकतम दूरी पर जाएगी। तो यहां पर अगर मुझे इसका अधिकतम मान चाहिए तो ये यू तो मैंने फेंक दिया भाई, जितना तेज फेंक सकता फेंक लिया मैंने। जी तो कांस्टेंट होता है, तो क्या करे? आर मैक्स के लिए, अधिकतम परास के लिए, आर मैक्स के लिए साइन 2 थीटा का मान अधिकतम हो जाए। साइन 2 थीटा का मान अधिकतम हो, तो साइन 2 थीटा अधिकतम। अच्छा सर, साइन 2 थीटा अधिकतम मतलब सर साइन 2 थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है? सर 1 हो सकता है। साइन का अधिकतम मान 1 हो सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर साइन 2 थीटा का अधिकतम मान जो है वह साइन 90 के बराबर हो सकता है, या 2 थीटा जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यह साइन से साइन नहीं कटता, ये दोनों चीजें बराबर है, मतलब अंदर के कोण भी बराबर होने चाहिए। तो 2 थीटा बराबर 90 हो जाए, या थीटा की वैल्यू जो हो वो 45 डिग्री आ जाए। तो यहां से हमें पता चला कि 45 डिग्री के लिए हमेशा परास अधिकतम होती है। 45 डिग्री के लिए अधिकतम हमेशा परास क्या होती है? अधिकतम होती है। तो सर अगर परास अधिकतम हमेशा 45 डिग्री के लिए है तो अच्छा, ये 45 डिग्री के लिए अधिकतम आई, कितनी आएगी ये भी पूछा जा सकता है। कितनी आएगी ये भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर आरमैक्स जो है, आरमैक्स का मान थीटा बराबर 45 डिग्री पर होता है,
और कितना होता है सर, अगर मैं देखूं 45 डिग्री पर है तो ये साइन 2 थीटा तो 1 हो गया, तो ये बचेगा u स्क्वायर बाय जी है। कितना है ये? u स्क्वायर बाय जी है। क्या सभी को बात चमकी कि अधिकतम परास जो है वह 45 डिग्री पर आती है और कितनी आती है? u स्क्वायर बटा जी आती है। तो अगर मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं कि जब अधिकतम परास, ये सवाल क्या था, जब परास अधिकतम होती है तब उस कंडीशन में गेंद ऊपर कितना जाएगी, कितना अधिकतम जाएगी, तो सर इसका भी हल हम कर देते एक बार। चुटकी भर सवाल बचा अब तो सर हमारे लिए कि सर जब आर एच, ये आर अधिकतम होता है तो कोण का मान 45 डिग्री होता है। तो रामू तो चोर है, रामू तो चोर है, तो कोण tan थीटा जो है वो 45 डिग्री है। तो ये r इंटू 1 tan 45 बराबर होगा 4h के, या r बराबर होगा 4h के, या h का मान जो होगा वो r बटा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? r बटा 4 हो जाएगा। जैसे अगर हमको क्वेश्चन में बोला, अगर हमें एक क्वेश्चन में बोला कि गेंद का अधिकतम परास जो है वो 100 मीटर है, तो वो जमीन से कितना ऊपर गई होगी? तो सर 100 मीटर अगर सबसे ज्यादा दूर है तो उस समय जो ऊंचाई होगी वो 100 बटा 4 यानी 25 मीटर हो गई होगी। क्या ऐसे छोटे छोटे से सवाल कर पाओगे? क्या ये सारी कहानी सभी को चमकती है? क्या सारी कहानी सभी को चमकती है? क्या इतना सभी कर पाएंगे? लगा दो एक बार कमेंट्स में आग, लगा दो एक बार कमेंट्स में आग। अगर हां तो एक और सवाल लिख लो इस पर, एक और सवाल लिख लो इस पर। क्वेश्चन, क्वेश्चन, एक बारिश का कीड़ा, वो क्या बोलते यार? इंग्लिश में तो ग्रास ऑफर बोलते, हिंदी में क्या बोलते? ग्रास ऑफर को हिंदी में क्या बोलते? ग्रास ऑफर समझ रहे हो ना क्या होता है? वो एक हरे कलर का इतना बड़ा सा कीड़ा होता है। शायद हमारे तो टीडा, टिड्डा तो अलग चीज होती है। नहीं, टिड्डा नहीं, टिड्डा नहीं, टिड्डा नहीं, टिड्डा तो अलग चीज होती है। अरे टिड्डा अलग चीज होती है। हाँ, ये कहीं की जगह इसको काछी घोड़ा वगैरह कुछ बोलते हैं। हेलीकॉप्टर नहीं, हेलीकॉप्टर भी और कुछ होता है, हेलीकॉप्टर भी और कुछ होता है। हेलीकॉप्टर तो और ही किसी कीड़े को बोलते हैं। मेंढक, बहुत ही बढ़िया। ये हुई ना बात, ये हुई असली चीते वाली बात। सर बोल रहे हैं कि सर हम बात कर रहे कीड़े की। हमारे सर कुछ नहीं, हमारा तो मेंढक बोल देते हैं। हमारा हर किसी चीज को मेंढक बोल देते हैं। बहुत बढ़िया, जो भी कूद पाए वो मेंढक। तोता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। और कोई कुछ बोलना चाहेगा इस विषय में? हाँ, राम जी का घोड़ा भी बोलते उसे कहीं कहीं पर। हम पोपटिया टाइप भी बोलते हैं उसको, पोपटिया। चलो, तो एक ऐसा सवाल लिख लो, एक कीड़ा, एक बारिश का कीड़ा लिख लो, या टिड्डा लिख लो, या जिसको लग रहा है कबूतर लिख लो, या ऐसा कबूतर तो मत ही लिखो, मेंढक लिख लो। वैसे अंग्रेजी में ग्रास ऑफर बोलते। तुम समझ पा रहे हो कौन से कीड़े की बात कर रहा हूं? हरे रंग का होता है एक ग्रास हॉपर, एक ग्रास ऑफर अधिकतम 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 20 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसके लिए कम कर दो, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छलांग लगा सकता है। कछुआ। तुम रहने दो भाई, जुगनू, बहुत बढ़िया, तुम रहने दो, रहने दो, तुम लोग यहां पर ध्यान दो, है ना। अंग्रेजी में लिख लो, ग्रास ओवर अधिकतम 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छलांग लगा सकता है।
या कूद सकता है। छलांग लगा सकता है या कूद सकता है। इसके द्वारा अधिकतम कितनी दूरी कूदी जा सकती है एक बार में, या ऐसा लिख लो, इसके द्वारा एक बार में कितनी अधिकतम दूरी कूदी जा सकती है, अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है। अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है, कितना अधिकतम दूर कूद सकता है एक बार में। टिड्डा ही होता है क्या? चलो ठीक है, तुम लोग बोल रहे तो मैं मान लेता हूं टिड्डा होता होगा। झिंगूर, झिंगूर तो नहीं होता है। अरे आंसर बताओ, अब आंसर बताओ। कैसे निकालेंगे सर? हमें निकालना कि अधिकतम कितनी दूर जा सकता है, कोण वोण की बात नहीं पूछी, अधिकतम दूरी। तो आर मैक्स होता है यू स्क्वायर बटे में जी, तो u का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग बटे में 10, यह हो जाएगा 2.5 मीटर। अधिकतम 2.5 मीटर कूद सकता है। यह कितना कूद सकता है? अधिकतम 2.5 मीटर कूद सकता है। चलो, हाँ, फतिंगा वगैरह बोलते हैं उसको, बिल्कुल सही बात है। एक और सवाल करते हैं इस पे, एक और सवाल करते हैं इसी कंसेप्ट पे। तुम लोगों ने वो देखा, जैसे देखो सवाल में यही है ना कि प्रैक्टिकल चीजें बहुत पूछी जाती है। तुमने जैसे गार्डन वगैरह में या खेत वगैरह में भी, कुछ से कुछ खेत में यूज होता है, ज्यादातर गार्डन में यूज होता है कि घास को पानी देना है, तो घास पे पानी छिड़कना है, तो उसके लिए एक फव्वारा का इस्तेमाल करते हैं। गार्डन वगैरह में देखा होगा, तो वो स्प्रिंकलर होता है। तो वो कैसा होता है, वो ऐसा गोल गोल घूमता रहता है और ऐसा पूरी जगह पानी फेंकता रहता है, पूरी जगह पानी फेंकता रहता है। देखा कभी, देखा कभी कि ऐसा स्प्रिंकलर लगा हुआ होता या फव्वारा टाइप लगा हुआ होता है, तो यह पानी फेंकता रहता है हर जगह, पूरे गार्डन में पानी फेंक फेंक के घास को गीली कर सकता है। देखा है ना? तो देखो, ये वाला सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं, या इसी की जगह ऐसा भी बोल सकता है कि एक आदमी तोप लेके बैठा है या बंदूक लेके बैठा है ना। अब इसमें आगे क्या पूछेंगे, ये सेम सवाल जैसे टिड्डे वाला सवाल हमने किया या कीड़े वाला सवाल किया, कि यदि यहां से अधिकतम 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पानी बाहर निकल सकता है, या ये अगर बंदूक होगी या अगर तोप होगी तो उसके गोले का वेग दे देंगे। फिर पूछेंगे, अब आपसे पूछेंगे क्या, आपसे पूछेंगे यह अधिकतम कितना क्षेत्रफल या कितने क्षेत्रफल में लिखना चाहिए, कितने क्षेत्रफल में पानी दे सकता है, या जैसे बंदूक वाली बात बोल दी, तो कितनी दूर, कितने क्षेत्रफल में दुश्मन को उड़ा सकता है, कितने क्षेत्रफल में दुश्मन को उड़ा सकता है, कि इतनी दूर ना। तो अब इसको कैसे करेंगे, है ना, कैसे करेंगे? तो यहां पर अगर इसके लिए हम सोचे तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। हमें क्या निकालना है? एरिया, क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया निकालना, तो एरिया कैसे निकलेगा सर? क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल तो ये पूरा क्षेत्रफल होगा। अब इसके लिए सबसे बड़ी इमेजिनेशन वाली बात ये कि इसका क्षेत्रफल कैसा होगा, कैसा होगा। तो सर ऐसा गोल गोल या पानी फिर वैसा पूरे इसमें पानी फेंक रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये वृत्त बना देगा एक? क्या यह एक वृत्त बनाएगा, हाँ या ना? क्या यह एक वृत्त बनाएगा, हाँ या ना?
हाँ सर बिल्कुल, यह क्या बनाएगा, एक वृत्त बना देगा, एक इसका जो एरिया है क्या बना देगा, एक वृत्त बना देगा। ऐसा पानी फेंकेगा तो यहां से मान के चलो इसमें पानी निकल रहा है, तो ये पानी जितने एरिया में फेंकेगा तो ये क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो सर इसकी त्रिज्या होगी कि ये मैक्सिमम कितनी दूर तक पानी फेंक सकता है। तो सर ये आर मैक्स के बराबर इसकी त्रिज्या होनी चाहिए। मतलब मैं लिख सकता हूं पाई इंटू आर मैक्स का स्क्वायर मेरा आंसर होगा। कितनों को ये बात चमक गई कि सर एक सर्कल बनेगा और इस सर्कल बनेगा और इस सर्कल जो बनेगा इसमें आर मैक्स के बराबर, आर मैक्स या अधिकतम परास जो होगी उतनी दूरी तक पानी फेंक सकता है। हाँ बिल्कुल, मंदिर वगैरह में भी होता है ये बिल्कुल। तो यहां पर आर मैक्स क्या होगा सर, आर मैक्स जो होगा सर वो यू स्क्वायर, पहले आर मैक्स निकाल लेते, यू स्क्वायर बाई जी। यू का मान कितना दिया हुआ है, यू का मान दिया हुआ है सर यहां पर हमें 20, तो 20 का वर्ग बटे में 10, 20 का वर्ग होता है 400, 400 बटे में 10 करेंगे 40 मीटर आ जाएगा। मतलब यह अगर 20 मीटर पर सेकंड से पानी फेंक रहा तो 40 मीटर तो अधिकतम दूरी फेंक सकता है ये। अगर यह पॉसिबल है तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो एरिया आ जाएगा सर पाई इंटू 40 का वर्ग या 1600 पाई मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल ये कवर कर लेगा। 1600 इंटू पाई, पाई की वैल्यू अगर दी हुई क्वेश्चन में तो रख लो, आंसर आ जाएगा। क्या सभी को अब प्रक्षेप गति का पूरा फील आ रहा है? चल आगे बढ़ते हैं अब हम, है ना। अब हमने ये बिल्कुल बेसिक सी इसमें रेंज वगैरह की बातें कर ली, अब रेंज पर ही और भी बातें करते हैं, ठीक है। रेंज पर और भी बातें करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट सी बात है अब रेंज को लेकर। अब हमने देख लिया कि सर रेंज अधिकतम जो होती है वो 45 डिग्री पर होती है, 45 डिग्री पर परास अधिकतम आता है ना। इसको पूरे को एक बार हटा देते हैं। हमने देखा था सर कि यहां पर 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर अगर हम फेंकेंगे तो रेंज अधिकतम आएगी, है ना। फुटबॉल फेंकते चलो 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो अधिकतम आएगी, यह गेंद निकली और यहां पर गिर गई, तो 45 डिग्री पर अधिकतम आई। अब क्या होता है कि अगर सर मैं कोण कम करूंगा, 45 की जगह मान के चलो मैंने कर दिया 30 डिग्री, कितना कर दिया 30 डिग्री, पूरा फील लेंगे, 30 डिग्री पर फेंकी तो सर ये और पास गिर गई, 30 डिग्री पर फेंकी तो ऊपर कम जा रही है तो दूर भी कम जा रही है। अच्छा सर अगर मान के चलो मैंने इसे यहां से फेंका होता 45 से बढ़ाकर मैंने कर दिया था 60 डिग्री, मतलब 15 डिग्री कम करके देखा फिर 15 डिग्री बढ़ा कर देखा 45 से, तो ये गेंद गई और ओ सर ये और पास गिर गई, ठीक है। अच्छा सर यहां पर मैं, अच्छा एक मिनट को यार, ये मैं फिर से कर देता हूं, ये एक्चुअली मेरे हाथ गड़बड़ हो गया, 30 की जगह 25 डिग्री पर फेंक दिया था मैंने, फिर से कर देते। अगर मैं यहाँ पे 45 डिग्री पर फेंक रहा हूं तो 45 डिग्री पर वहां पर गिरी, सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरी, है ना, सबसे ज्यादा दूर जाकर गेंद गिरी थी, ये 45 डिग्री पर था। अच्छा सर अगर मैंने 30 डिग्री पर फेंका होता तो 30 डिग्री पर सर थोड़ा सा नजदीक जाके गिरी। अगर मैंने कोण बढ़ाकर 60 डिग्री कर दिया तो क्या होगा, 60 डिग्री कर दिया तो सर ये गेंद गई और ये और पास में जाकर गिरी। तो अब इन सभी कंडीशंस में, अरे भाई साहब चलो फिर से फेंकना पड़ेगा, अब ये जमीन से थोड़ा ऊपर था, ये 45 डिग्री पर गई, वहां पर गिरी, बहुत बढ़िया। फिर मैंने 30 डिग्री पर फेंका तो 30 डिग्री पर फेंका तो सर गेंद गई और थोड़ा पास गिरी, और मैंने 60 डिग्री पर फेंका तो ये गेंद गई, और मैंने ये देखा कि सर 60 डिग्री पर और 30 डिग्री पर गेंद एक ही जगह गिर गई, एक ही जगह गिर गई। मतलब देखो चक्कर ये है कि यहां पर सर r का स्क्वायर करेंगे तो u की पावर 4 आएगा। हाँ बेटा u की पावर 4 आएगा, लेकिन मैंने तो r का स्क्वायर, r की वैल्यू अलग से निकाल ली, फिर उसका स्क्वायर करना, बात तो बराबर ही है। तो अगर ये खेल देखूं मैं तो मुझे समझ में आया कि 45 डिग्री पर अधिकतम आता है, और इसमें अगर मैंने कोण कम किया तो पास गिरी, बढ़ाया तो भी देख, ऐसा है ना यार कि अगर गेंद को मैं
सीधा ऊपर ही फेंक दूं, मान के चल सीधा ऊपर फेंक दिया, तो क्या होगा सर, ऊपर जाएगी और वापस से नीचे गिर जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो ये अधिकतम ऊंचाई आएगी। लेकिन अगर मैं इस गेंद का कोण बढ़ाऊं 80 डिग्री कर दिया, तो 80 डिग्री पर फेंकूंगा मैं तो गेंद ऊपर पहुंच जाएगी, लेकिन पास बहुत मतलब जल्दी गिर जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैंने यहां पे इसको फेंक दिया तो 10 डिग्री पर, ठीक है, तो क्या होता सर, यह पास गिर जाती, यहीं की यहीं गिर जाती। तो मेरे को यह पता चल रहा है कि 45 डिग्री पे अधिकतम तो है ही है, लेकिन उसके अलावा ऐसे भी कुछ कोण हैं जिनके लिए अगर 45 से मैं वैल्यू बढ़ाऊं या घटाऊं, तो जब बढ़ाऊंगा तो ऊपर ज्यादा जाएगी, आगे कम बढ़ेगी, कम कर दूंगा तो ऊपर कम जाएगी और यहीं की यहीं गिर जाएगी। तो उन कोण के लिए वैल्यू सेम आएगी, परास की वैल्यू सेम आएगी। तो ऐसे कोण को हम बोलते पूरक कोण, है ना। और कोण होते ये, इनका योग 90 डिग्री होगा। तो कैसे, इसको एक बार हम निकाल कर देख लेते हैं, है ना। तो यहां पर एक और स्टार मार्क करके अगला पॉइंट लिखेंगे। पूरक कोण के लिए परास समान होती है। परास समान होती है। तो अब एक बार हम दो पूरक कोण निकाल कर देखते हैं और कर देखते हैं कहानी को, है ना। तो कैसे होगा, जैसे अगर मान के चलो मैंने यहां पर, ये ऐसा क्यों हो रहा है पहले तो ये भी समझते हैं। पूरक कोण मतलब क्या हो गया कि यदि मैं बोलूं एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होना चाहिए। एक कोण थीटा तो दूसरा कोण जो है वो 90 माइनस थीटा होगा। तो अब यहां पर अगर मैं परास देखूं तो परास में लिखूंगा सर ये होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी। अच्छा सर, अब दूसरी कंडीशन में, ये कंडीशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसे कंडीशन नंबर 2 बोल देते हैं। तो दूसरी कंडीशन में हम परास लिखेंगे तो ये आएगी u स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 इंटू 90 माइनस थीटा बटे में 2 जी। ठीक है, अब ये दो का एक बार अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा सर u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा, दो का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें पता है सर कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर ही होता। कितनों को याद है, त्रिकोणमिति में मैंने पढ़ा था साइन 180 माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस कर रहा हूं मतलब साइन ही रहेगा। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, 180 माइनस कर रहा हूं मतलब द्वितीय चतुर्थांश में 180 प्लस करता तो तृतीय में पहुंच जाता, लेकिन अभी द्वितीय में ही हूं मैं। तो यह जो होगा वो फिर से साइन 2 थीटा के बराबर आया। मतलब कि अगर मैं एक कोण रख रहा हूं थीटा तो दूसरा कोण रख रहा हूं 90 माइनस थीटा, तो उनके लिए परास समान आया। इन्हीं को हम बोलते हैं पूरक कोण। मतलब कि अगर मैंने लिखा यहां पर एक कोण रखा 10 डिग्री, अगला रखा 80 डिग्री, 10 डिग्री और अगला रखा 80 डिग्री, तो इनके लिए परास समान आएगी, इनके लिए परास समान आएगी। इसी प्रकार से एक कोण 20 डिग्री, एक कोण 70 डिग्री, तो इनके लिए परास समान आएगी। एक कोण 30 डिग्री, एक कोण 60 डिग्री, 30 और 60 के लिए तो मैंने प्रूफ भी करके दिखाया तुम्हें, इनके लिए परास समान आएगी। एक कोण 40 डिग्री, एक कोण 50 डिग्री, इनके लिए परास समान आएगी। एक कोण 45 डिग्री, एक कोण 45 डिग्री, इनके लिए भी परास समान आएगी। मतलब 45 तो 45 ही होता है सर। क्लियर है कहानी। तो यह हमें छुटकू सी बात पता होना चाहिए, है ना, और यह मजेदार सी बात हमें चमकनी भी चाहिए। क्लियर है कहानी। अच्छा, और कैसे बोलता, हाँ बिल्कुल अति उत्तम बात। एक ने बोला सर 53 डिग्री और 37 डिग्री के भी परास समान होगी। अच्छा, एक और, है ना, कुछ AITS मतलब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है, उसमें कोण ऐसे दे देते, एक है थीटा प्लस 45 डिग्री और एक है थीटा माइनस 45 डिग्री। नहीं ऐसा करो, 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा, तो इनके लिए भी परास समान होगी। देखो जो भी हो, इनको जोड़ने पर 90 आना चाहिए, इनको जोड़ने पर 90 आना चाहिए। ठीक है, तो इन सब के लिए परास समान होती है। आ गई है छोटी सी बात समझ में, इन सब के लिए परास समान होती है। समान परास योग, कोणों का योग
90 डिग्री है, परास समान हुई। और ये 90 डिग्री है, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। क्लियर है मामला? चलिए, तो ये एक और इंपॉर्टेंट सी बात हमने कर ली। अच्छा, अगर कोण पूरक कोण है तो इनमें परास समान है, तो क्या इनमें अधिकतम ऊंचाई और आवर्तकाल भी समान है या भिन्न भिन्न है? अरे आवर्तकाल भी समान है या भिन्न भिन्न है? बताएंगे। तो सर अगर मैं बोल रहा हूं एक कोण थीटा, एक कोण 90 माइनस थीटा, सर ये तो हमें साक्षात रूप से दर्शन हो रहे हैं कि अगर मैंने यहां पर एक को फेंका 30 डिग्री पर, एक को फेंका 30 डिग्री पर और फिर फेंका सर 60 डिग्री पर, तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है? सर दोनों ही कंडीशन में परास तो समान है लेकिन अधिकतम ऊंचाई सेम नहीं है। सर ऑब्वियस सी बात है, 60 वाले को फेंकोगे तो ज्यादा ऊपर जाएगा, 30 वाला कम ऊपर जाएगा। अब आवर्त काल भी दोनों का अलग अलग आएगा। क्यों? एक्स में तो बराबर चले लेकिन वाई में सर ये ज्यादा ऊपर जा रहा है, मतलब इससे ज्यादा टाइम लगेगा, इसका टाइम कम आएगा। तो हाइट और टाइम अलग अलग होगा लेकिन परास समान होगी। ठीक है मामला? चलिए, तो अब अभी की क्लास हम यहीं पर ही समाप्त करना चाहेंगे। होमवर्क के लिए मैं एक दो चीजें आपको देना चाहूंगा कि यदि हमारे पास, अच्छा कुछ सवाल भी है मेरे पास, वैसे ये वाले सारे क्वेश्चंस जो है एक बार आप ट्राई कर लेना। बाकी अगर मैंने बोला कि यहां पर परास समान है और Hmax या H1 H2 अलग अलग है, तो यहां पे H1 H2 हाइट अलग अलग है, तो उनके मध्य संबंध क्या क्या हो सकते हैं, ये सब कुछ हम कल की क्लास में ट्राई करेंगे। और साथ ही साथ यहां पर काफी सारे होमवर्क के क्वेश्चन है। होमवर्क के क्वेश्चंस मैंने आपको ऐप में भी दिए हुए, और इसके अलावा ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है आप लोगों के लिए, इन्हें भी एक बार आपको ट्राई करना होगा। बहुत सारे सवाल है, ये कल की क्लास में हम सारे ही सवाल सॉल्व करने वाले हैं। नीट 2022 का सवाल, ये भी AIPMT 2015 का सवाल है, इसी प्रकार से ये वाला सवाल, सारे ही क्वेश्चंस आपको एक बार ट्राई करने हैं ना। ये वाला भी होमवर्क में रहने वाला है, नीट 2017 का सवाल। तो ये सारे सवाल आपको ट्राई करने हैं। मैंने थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है इसकी। कल की क्लास में केवल 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 इस पे उदाहरण करवाऊंगा, है ना। और एक दो छोटी छोटी सी बातें बची हुई है, हमें इनके मध्य एक्स और वाई के मध्य संबंध और इसका पथ समीकरण भी जानना है। चलो, तो कल, हाँ कल मतलब मंडे को, अब बैच 1 की क्लास कल नहीं होगी, मंडे को मिलेंगे। चलो भाई, तो जितना पड़ा रिवाइज कर लेना, मिलते हैं हम मंडे के दिन। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। क्वेश्चन नहीं बने तो मंडे के दिन बताएंगे ना बेटा, काहे चिंता कर रहे हो।